दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और विश्व के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि विश्व के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री को सीबीआई द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। दिल्ली वासियों से आज एक तल्ख सवाल करेंगे कि मनीष सिसोदिया सही या फिर गलत। जनता के कटघरे में मनीष सिसोदिया को खड़ा करके पूछेंगे जनता से, मनीष सिसोदिया सही हैं या फिर गलत। क्या लगता है सर? देखिए मनीष सिसोदिया जी पूरी कॉपी रखे तो 70% उसमें मार्क दो, किसी को फेल मत ना करो। वो सिसोदिया के वो है, यानी कि मैं वर्ल्ड में पहले नंबर पर हो रहा हूँ शिक्षा मंत्री। क्या आबकारी नीति जो बनाई गई थी शराब घोटाला, वो सब सवाल इसी का है जी। सिसोदिया का ये शराब घोटाला से हो जाएगी बनाई हुई है सब। मनीष सिसोदिया जी गलत हैं या फिर सही? जब गलत है, जब घोटाला हो रहा है तो गलत ही है जी। क्या लग रहा है? देखिए मनीष सिसोदिया जी एक शिक्षा क्रांति के जनक हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा की बात की। आज कोई भी, आज आप देखिएगा ग्रेटर नोएडा चले जाइए, बीटेक एमटेक में माफिया बैठे हैं, डिग्री बांट रहे हैं। आज अगर आपको बीटेक करना है तो आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए चाहिए। आज अगर आम आदमी पार्टी शिक्षा का मुद्दा उठाती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई नेता बात तो कर रहा है। हम तो देखते हैं शिक्षा मंत्री ऐसे ऐसे देश में बने हैं जो खुद 8वीं फेल है। तो कहीं ना कहीं आज हम मानते हैं कि सरकार चल रही है, लेकिन सरकार अगर लोगों को फ्री शिक्षा दिलाने की बात करती है, गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने की बात करती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भाजपा उनके ऊपर जबरदस्ती आरोप ठोक रही है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मनीष सिसोदिया जी अच्छे नेता हैं और इनकी सरकार भी बहुत अच्छी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात में आने वाले दिनों में चुनाव है और आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इसके लिए बीजेपी उनके ऊपर खेल रही है, उनके साथ। खैर भविष्य के ऊपर निर्भर है। लड़ाई तो त्रिकोणीय है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब कौन सीट ले जाता है, कितनी सीट ले जाता है, या तो भविष्य के ऊपर निर्भर है। देखिए अगर अभी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है या इनके खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं मिलते हैं, तो जब ये सरकार जाएगी, जब ये आम आदमी सरकार जाएगी, तब खुल के घोटाले आएंगे सामने। लेकिन अभी तो फिलहाल ये सत्ता में है, हो सकता है ये अंडर प्रेशर में दबा लें, सीबीआई को दबा लें, ईडी को, अब ईडी के ऊपर अपने प्रेशर बना के रखें। तो सिसोदिया जो है, सिसोदिया ही नहीं, इनकी वाइफ और इनका बेसाला जो है, ब्रदर इन लॉ जो है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और देखिएगा आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले समय में इनका क्लियर हो जाएगा कि ये दोषी हैं, और ये दोषी हैं। इन्होंने इतने घोटाले किए हैं कि वाकई अब जो है इनके ऊपर ईडी और सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए अभी ये अमानतुल्ला पर हुई थी, अमानतुल्ला प्रेशर में आए, सत्येंद्र जैन हुए, अभी सिसोदिया हो गए, और अभी और बहुत चेहरे हैं ऐसे जो भी खुल के सामने आएंगे और इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और देखिए कार्रवाई उन्हीं पर होती है जो गुनाहगार होते हैं, जिनके ऊपर शक होता है कि हाँ जी ये आदमी गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए मनीष जी ने जो भी काम करे हैं दिल्ली में या शिक्षा के मंत्रालय में, आज की डेट में जो भी बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जाना चाह रहे हैं। इवन प्राइवेट सेक्टर के लोग ट्राई करते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में हो जाए। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है हमें जो दिख रही है, और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अगर वो ठीक है तो अपनी क्लीन चिट लेके बाहर आएंगे ही, तो उस चीज़ से तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना। ठीक सर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन सीबीआई लगातार 5 घंटों से पूछताछ कर रही है कथित शराब घोटाले के मामले में। कैसे देखती है जनता मनीष सिसोदिया जी को? वो ऑन द रिकॉर्ड है, उसमें मनीष सिसोदिया जी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हमारा डिबैकल हुआ, आपने रेट कम किया, तो रेट कम होता है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास होता है। शराब मंत्री को कहीं भी होते हैं, किसी भी स्टेट में आप जाइएगा तो रेवेन्यू का सोर्स होता है। उस सोर्स को जैसा कि हम सुनने में आ रहा है, उस रेवेन्यू को उन्होंने कम किया, दैट इज रॉन्ग थिंग। और शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक हो तो बहुत हास्यास्पद घटना है ये। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शिक्षा देना काम है और शराब भी पिलाना उन्हीं का काम हो, तो हम तो इसको गलत नज़रिए से शुरू से देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्या लग रहा है बिना कैबिनेट की मीटिंग भी जो हुई वो कहीं ना कहीं कैबिनेट नोट के बिना कर ली गई और उसके बाद जो दरें थी उसको कम किया गया, फिर कहा जा रहा है कि ये फॉर्मेलिटीज है, ये इंटरनल मैटर है गवर्नमेंट का। उन्होंने दर कम किया, फैक्ट ये है कि उन्होंने दर कम किया, दैट इज टोटली इंटरनल मैटर ऑफ गवर्नमेंट। और आपने दर कम किया तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट में सीएम क्या कर रहे थे, उनके मिनिस्टर क्या कर रहे थे, पूरी कैबिनेट क्या कर रही थी, पूरे विधायक क्या कर रहे थे। किसी विधायक ने भी जब देश के बारे में बुरा हो तो चाहे आपके ही लोग करें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ही क्यों नहीं करें, लेकिन आपके किसी भी व्यक्ति का फर्ज बनता है कि उसका विरोध करें। जी। देश हित की जब बात आती है तो किसी विधायक ने ही विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, तो ये तो गलत है। जब डिसीजन है तो डिसीजन है, क्लियर डिसीजन है कि उन्होंने रेवेन्यू को कम किया, रेवेन्यू को लॉस कराया है तो कराया। और शिक्षा मंत्री और श्रम मंत्री एक हो, ये तो थोड़ा हास्यास्पद है। आप शिक्षा भी दे रहे हैं और उसी बच्चे को आप, बच्चे बड़े होंगे 18 साल के एज होंगे, बालिग होंगे तो शराब भी उनको आप परोसेंगे, तो गलत बात ये है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जनता से सीधी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, और ऐसा माना जाता है कि विश्व के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 50% लोग सही मान रहे हैं। वहीं 50% लोगों का कहना है कि आबकारी मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही हो तो उस स्टेट का और ऐसे देश का बंटाधार भगवान भरोसे ही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटवर्क न्यूज, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।